गई और बेहोश हो गई। सब लोग भाग कर कमरे में आए, उसे उठाया और समझने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है। उस वक़्त मैं ऑफ़िस में था और मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था। मैं बस यही दुआ करता हुआ घर लौट रहा था कि कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हुआ हो। लेकिन घर पहुँचने पर मेरी वालिदा ने सब कुछ मुझे बताया। वालिद को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली हमने ये मामलात। मैं अब मौलाना साहब के पास जाऊंगा, उन्हें ये सब वाक़यात बताऊंगा और इसका हल निकलवाऊंगा, क्योंकि अब हमारा सिर्फ माली नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान तक भी बात आ गई थी। अगले दिन मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई मौलाना साहब के पास गए। उन्होंने मौलाना को पूरे घर में जो कुछ हो रहा था सब बता दिया। मौलाना ने सब बातें गौर से सुनी। फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई को बुलाया, जो सिर्फ 11 साल का था। मौलाना ने अपने हाथ से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर एक ख़ास अमल किया। कुछ देर बाद मेरे भाई ने मौलाना को बताना शुरू किया कि उसने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी। बोला कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर सिर्फ हमजा भाई के नए कमरे की रोशनी जल रही थी। उस कमरे में एक काली परछाई पंखे के इर्द गिर्द घूम रही थी। मेरे भाई ने ये भी कहा कि उसने एक बुजुर्ग आदमी को मेरे साथ खड़ा देखा, जो उस साए से बात कर रहा था। बुजुर्ग ने पूछा था कि तुम इस घर में क्यों आए हो। उस साए ने जवाब दिया कि ये कमरा उसी जगह पर बन गया है जहाँ पहले वो